सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ, आपने बाय कर लिया क्योंकि वो वीवैप के ऊपर था, तो आप काफी कॉन्फिडेंट थे। और फिर 2-3 कैंडल के बाद रेड हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर से बताइए कितनी बार सुपर ट्रेंड ने आपसे झूठ बोला है और आपको झूठा सिग्नल दिया है। देखिए, मैं समझता हूं कि लोग सुपर ट्रेंड को दुनिया का सबसे आसान इंडिकेटर समझते हैं। ग्रीन हो गया तो खरीद लो, रेड हो गया तो बेच दो, और उसपे से आपने VWAP लगा लिया तो लगा कि आपको कंफर्मेशन मिल गया। लेकिन असलियत में हुआ क्या दोस्तों? हर दूसरी कैंडल पे कलर बदल रहा था, हर बदलाव पे हम एंट्री ले रहे थे और अकाउंट लगातार लाल हो रहा था। और सबसे बुरा, शायद आपने ये सोच लिया या मन में ठान लिया कि यार ये तो बहुत ही बुरा इंडिकेटर है और ये काम नहीं करते हैं मार्केट में। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इंडिकेटर बुरे नहीं होते हैं, बल्कि टाइमिंग बुरा होता है। एक सच बोलूं, सुपर ट्रेंड और VWAP सिग्नल नहीं देते हैं, वो कंडीशन बताते हैं बेसिकली, जिन्हें हमें फिल्टर आउट करना सीखना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको कोई मैजिक नहीं सिखाने वाला कि आप ट्रेड करो और रातों रात करोड़पति बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाला मैं। बस मैं आपको एक स्ट्रक्चरल अप्रोच सिखाऊंगा जिससे आपको समझनी होगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो में मैं क्या क्या सिखाने वाला हूं, पहले नोट कर लीजिए प्लीज। देखिए, सुपर ट्रेंड प्लस वीवैप कब काम करता है और कब बिल्कुल काम नहीं करता है, आज मैं आपको इस वीडियो से क्लियर करने वाला हूं। कब आपको एंट्री लेनी है, कहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और कहां पे आपको एग्जिट करना है, यानी कि क्लीन एंट्री और क्लीन एग्जिट भी आपको मैं सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। और सबसे क्रिटिकल, फॉल्स सिग्नल को कैसे अवॉइड करें, उसका भी लॉजिक आपको इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक एडवांस फिल्टर देने वाला हूं जिसको आप यूज करते ही 60% के आसपास फॉल्स सिग्नल से आप बच जाएंगे और आपकी ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। देखिए, अगर आप सीरियसली सुपर ट्रेंड प्लस VWAP का के साथ कैसे प्रॉपरली यूज करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, तो पूरा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज नोटबुक और पेन निकाल के रख लीजिए और नोट करते चलिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि देखिए आधा ज्ञान बड़ी खतरनाक होता है, तो पूरा ज्ञान लीजिए, नोट कीजिए, समझिए, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा प्लीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सुपर ट्रेंड प्लस वीवैप हर मार्केट में काम नहीं करता है, तो ये कब काम करता है कब काम नहीं करता है ये नोट कर लीजिए प्लीज। ये कब अच्छा काम करता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जब क्लीन डायरेक्शनल ट्रेंड हो, मतलब आपको क्लियरली दिखना चाहिए कि मार्केट क्या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपको दिखना चाहिए आंखों से, मोमेंटम होना चाहिए मार्केट में, वॉल्यूम भी पिछले कैंडल से इंप्रूव होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए वॉल्यूम, चाहे किसी भी साइड के लिए जा रहे हो आप, और एक तरफा प्राइस मूव करना चाहिए, ये नहीं कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कब इस सेटअप को अवॉइड करना है ये नोट कर लीजिए। साइडवेज मार्केट हो, चॉपी मार्केट हो, आपको उस समय ये सेटअप यूज नहीं करना है। लो वॉल्यूम हो, यानी कि आप पिछले दिन का एवरेज देख लीजिए और आज देखिए कि वॉल्यूम क्या पिछले दिन से कम है। अगर लो वॉल्यूम सेशन है या पिछले कुछ घंटों के वॉल्यूम से कम है, तो इसका मतलब आपको उस समय ट्रेड नहीं लेना है। अगर रैंडम कलर चेंज हो रहा है, कभी ग्रीन बन रहा है कभी रेड बन रहा है, कभी ग्रीन बन रहा है कभी रेड बन रहा है, उस समय आपको इस सेटअप का यूज नहीं करना है। देखिए, अगर मार्केट कंफ्यूज है, साइडवेज में घूम रहा है, तो सुपर ट्रेंड भी आपको कंफ्यूज ही करेगा, आपको गाइड नहीं करने वाला, आपको फंसाएगा। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइडवेज मार्केट को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो साइडवेज मार्केट को कैसे पहचानेंगे? आपको क्या करना है, पिछले 30 से 40 कैंडल देखिए, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, पिछले 30 से 40 कैंडल को देखिए आप। क्या प्राइस एक हॉरिजेंटल रेंज में है, एक हॉरिजेंटल रेंज में चल रहा है, सीधी चल रहा है क्या हायर हाई जैसे ऊपर मार्केट गया फिर थोड़ा सा आया फिर ऊपर गया, ऐसे नहीं बन रहा है क्या? या लोअर लो नहीं बन रहा है क्या, जैसे मार्केट नीचे गिरा फिर थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे गया, ऐसे नहीं बन रहा है क्या? तो इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज है। ये तो हो गया मैनुअल चेक करने। इंडिकेटर से कैसे चेक करोगे आप एटीआर यूज कीजिए, एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर का नाम है, एवरेज ट्रू रेंज, उसको एटीआर बोलते हैं। अगर एटीआर की वैल्यू बहुत कम है या बिल्कुल फ्लैट चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है और मार्केट साइडवेज में है, तो ऐसे समय आपको ट्रेड नहीं लेना है। और एक इंडिकेटर है, आप एडीएक्स यूज कर सकते हैं। अगर एडीएक्स की वैल्यू 20 के नीचे है तो मार्केट साइडवेज है, मार्केट में कोई जान नहीं है, दम नहीं है, तो उस समय आपको ट्रेड से बचना है। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछ रहे हैं तो फिर इससे बचने का क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है, वेट कीजिए, मैं सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में कंप्लीट। देखिए, मार्केट तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय आपको ट्रेड मिले। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चार्ट सेटअप की। देखिए, किसी भी जगह जाने से पहले वहां पे पहले तैयारी करनी पड़ती है। अगर युद्ध के मैदान में जा रहे हो तो हथियार ले जाने पड़ते हैं। ट्रेडिंग एक युद्ध का मैदान ही है। आपको एंट्री करने से पहले सब कुछ चेक करना बड़ी जरूरी है। आपके हथियार क्या क्या यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, क्या क्या चाहिए हमें नोट कर लेते हैं। देखिए, सुपर ट्रेंड हमें यूज करना है, लेकिन उसकी सेटिंग 7 और 3 यूज करना है, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज। VWAP यूज करना है इंडिकेटर, और वॉल्यूम बार्स। बस सेटअप को सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है सेटअप को। और इंट्राडे के लिए हम देखिए, इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट का चार्ट यूज करेंगे, लेकिन हम 15 मिनट के चार्ट से रिफरेंस लेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा और क्यों ये जरूरी है। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम समझ लेते हैं एक बार कैसे हम सेटअप करेंगे। दोस्तों, चार्ट पे आ गए हैं, अब कैसे क्या करना है देखिए। निफ्टी का चार्ट यूज करेंगे, फ्यूचर का चार्ट यूज कीजिएगा। स्पॉट चार्ट में क्या होता है कि नीचे वॉल्यूम बार नहीं दिखती है, क्योंकि स्पॉट के चार्ट पे ट्रेड नहीं होता है, बस उसको देखने के लिए होता है। तो आप निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट यूज कीजिएगा और टाइम फ्रेम 5 मिनट रखा है। और इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड यूज करेंगे। और एक और इंडिकेटर है VWAP, 2 ही इंडिकेटर हमें यूज करना है, और तीसरा नीचे वैल्यू है, तो हमारे 3 इंडिकेटर यूज करना है बस। चलिए अब सेटिंग कर लेते हैं। इनपुट, सुपर ट्रेंड की इनपुट में जाएंगे। मैंने क्या बोला था, 7 और 3 यूज करना है। यहाँ पे लेंथ को आपको 7 रखना है, लेंथ को आपको 10 से 7 करना है, और ये फैक्टर 3 रहने दीजिएगा। और फिर इसकी थिकनेस ऑलरेडी मोटी है, हमें कोई जरूरत, उसको हम ओके कर देंगे। और फिर हम VWAP में आएंगे, इसमें इनपुट्स में कोई चेंज नहीं करना है। स्टाइल में आएंगे, हम इसकी कलर को ब्लू कर देते हैं डार्क, और इसकी थिकनेस हम इंक्रीज कर देते हैं, और फिर हम ओके कर देते हैं। देखिए, ये हमारा सेटअप तैयार हो गया है दोस्तों। देखिए, VWAP इंडिकेटर सिर्फ इंट्राडे में काम करता है, तो आप VWAP सुपर ट्रेंड, तो ये सिर्फ आज इंट्राडे के लिए ही मैं बात कर रहा हूं। मैंने 15 मिनट की बात क्यों किया था, देखिए हमें ट्रेंड को 15 मिनट के चार्ट पे देखना है। जैसे अगर मैं बात करूं, 15 मिनट का मैं चार्ट लगाता हूं, ट्रेंड को चेक करने के लिए 15 मिनट के चार्ट पे आना है कि क्या ट्रेंड क्या है। आपको हमेशा 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड देखना है। जैसे अगर मैं इसको 2 कर देता हूं, देखते हैं इसको। ये 15 मिनट का है, जैसे मैंने 2 वो कर दिया 15 मिनट, और यहाँ पे हम इसको हम 5 मिनट का कर देते हैं। कोई भी एंट्री आपको लेना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले 15 मिनट के चार्ट पे आना पड़ेगा। अगर आपको एंट्री लेना है तो पहले 15 मिनट के चार्ट पे चेक कीजिए क्या ये मार्केट अप डायरेक्शन में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी
पहले अप डायरेक्शन में है, हाँ है, तो फिर आपको ये 5 मिनट के चार्ट पे आके एंट्री लेनी है। आपको ऐसे एंट्री नहीं ले लेना, जैसे ये देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए मार्केट यहाँ पे क्लियरली साइडवेज जोन दिखा रहा है, तो यहाँ पे एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको साइडवेज, क्लियरली साइडवेज जोन ही है अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसे समय में एंट्री लेने से बचना है। तो आपको ट्रेंड की डायरेक्शन सबसे पहले 15 मिनट की चार्ट पे देखना है और उसके बाद आपको 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेनी है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं एक्चुअल स्ट्रेटेजी का, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हम बाय साइड का सेटअप नोट कर लीजिए प्लीज। सबसे पहला क्या काम करेंगे, मार्केट का कंडीशन चेक करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या सुपर ट्रेंड ग्रीन है और क्या क्लियर स्ट्रक्चर है या नहीं है, और वीवैप के ऊपर कैंडल है या नहीं, ये सारी चीजें पहले हम चेक करेंगे। प्राइस 15 मिनट के चार्ट पे वीवैप के ऊपर है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, पहले दोनों चीज कंफर्म करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे सुपर ट्रेंड के ऊपर कैंडल है या नहीं, वीवैप के ऊपर है या नहीं है, और क्लियर अप ट्रेंड स्ट्रक्चर है या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे और यहाँ पे भी सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए और प्राइस VWAP के ऊपर होना चाहिए। और जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए और वापस नीचे आके पुल बैक करे, और पुल बैक करने के बाद से एक बुलिश ग्रीन कैंडल बने, डोजी नहीं होना चाहिए, वीक ऊपर की तरफ बड़ी नहीं होनी चाहिए, और नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। जो ये कंफर्मेशन कैंडल है हमारी, एंट्री कब लेंगे, फिर उसके ऊपर जो कैंडल बनेगी, यानी सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया, वीवैप के ऊपर हो गया, और हमारे को कंफर्मेशन भी मिल गया, और नीचे वॉल्यूम भी चेक करना है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, आप सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, या रिसेंट में स्विंग लो है उसके नीचे रखिए, या पुल बैक है तो आप जो कंफर्मेशन कैंडल है उसके नीचे भी आप रख सकते हैं। आपको टारगेट कहां तक रखना है, कोई अगर रिसेंट स्विंग हाई है वहां तक अपना टारगेट रख सकते हैं, या 1.5 से 2 गुना जब आपका रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, जैसे 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, अगर 200 रुपया आपको रिवॉर्ड मिल जाए तो आप तब भी एग्जिट कर सकते हैं। या VWAP के लाइन से कैंडल बहुत दूर हो गई है, तब भी आप पार्सली एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपका रिवॉर्ड आपके स्टॉप लॉस के बराबर आ गया है तो अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे ले आइए और फिर आप उसको ट्रेल कीजिए। कब तक ट्रेल करना है, जब तक कि सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड ना हो जाए, तब तक आपको ट्रेल करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चार्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखिए अब मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। 2 टाइम फ्रेम मैंने क्यों यूज किया है समझ लेते हैं। देखिए एक पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट यूज किया है और दूसरे पे 5 मिनट का। ये क्यों यूज किया समझना जरूरी है। सुपर ट्रेंड के हायर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड को चेक करेंगे, यानी देखेंगे कि क्या सुपर ट्रेंड ग्रीन है या नहीं है। तो ये ग्रीन है, यहाँ पे ये रेड से ग्रीन हो गया, और प्राइस क्या वीवैप के ऊपर है या नहीं है, ये हमने चेक कर लिया, यानी कि ट्रेंड कंफर्म हो गया कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। उसके बाद से हम 5 मिनट के चार्ट पे हम स्विच ओवर करेंगे। अगर मैं बात करूँ, देखिए यही पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये क्रॉस ओवर किया है आपको तुरंत एंट्री, यहाँ से तुरंत एंट्री आपको नहीं लेनी है, वापस ये पुल बैक करेगा। ये पुल बैक जब किया तो देखिए क्या हुआ, आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है ना, वैल्यू भी इंक्रीज होना चाहिए, ये भी हमारा कंडीशन मीट हो रहा है। प्राइस भी सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड है, ग्रीन होना चाहिए, वीवैप के ऊपर होना चाहिए, तो तीनों कंडीशन हमारी मीट हो रही है। और उसके बाद से जब पुल बैक करे तो एक बिग ग्रीन कैंडल देखना है, ये जैसे ये देखिए यहाँ के, इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। आप तो या तो सुपर ट्रेंड की लाइन रखिए, या अगर इसके नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, और हम कब तक इसको ट्रेल करना है, जब तक आपका 1:2 मीट ना हो जाए, या प्राइस वीवैप लाइन से बहुत दूर चला जाए, तब एक पार्सली एग्जिट कर लीजिए,
और ट्रेल कब तक करना है, जब तक ये लाइन ग्रीन से सुपर ट्रेंड की लाइन रेड में ना बदल जाए तब तक हमें करना है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ट्रेल करना है, यहाँ तक इस कैंडल पे हमें एग्जिट हो ही जाना है हर हाल में। ठीक है दोस्तों, अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जब सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन हो गया और प्राइस वीवैव के ऊपर है तो यानी कि हमारे लिए ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे स्विच ओवर करेंगे और यहाँ पे हम पुल बैक का वेट करेंगे। देखिए यहाँ से कैंडल गया, यहाँ पे आया और पुल बैक किया, तो पुल बैक के बाद हम क्या करेंगे, एक ग्रीन कैंडल ढूंढेंगे, ये वाली है, इसके ऊपर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लीजिए और ट्रेड को तब तक राइड करना है जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज ना हो जाए। देखिए हमें 15 मिनट के चार्ट पे यानी हायर टाइम फ्रेम पे हमें डाउन ट्रेंड आपको चेक करना है, यानी कि प्राइस सबसे नीचे और उसके ऊपर वीवेप या सुपर ट्रेंड, मतलब प्राइस नीचे होना चाहिए, सुपर ट्रेंड और वीवेप उसके ऊपर होना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे, यहाँ पे भी सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए और प्राइस भी VWAP के नीचे होना ही चाहिए और वापस जैसे पुल बैक करे, नीचे से थोड़ा सा ऊपर आए और ये में 50 या वीवेप लाइन के पास से पुल बैक करे, नीचे से ऊपर आए और सुपर ट्रेंड के पास या वीवेप लाइन के पास से पुल बैक करे और एक बड़ा रेड कैंडल बनाए और वॉल्यूम भी नीचे इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद एंट्री कब लेनी है, जब हमारी कंफर्मेशन हो जाए, तो कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे हमें एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, सुपर ट्रेंड की लाइन पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं या प्रीवियस स्विंग हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं या हमारी कंफर्मेशन कैंडल है उसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट कितना होना चाहिए, रिसेंट स्विंग लो 1:2 जब आपका मीट हो जाए, या अगर वीवेप लाइन से प्राइस बहुत दूर चला गया है तो आप पार्सली एग्जिट कर सकते हैं। ट्रेल कब तक करना है, जब तक सुपर ट्रेंड की लाइन रेड से ग्रीन न बन जाए तब तक आपको ट्रेल करना है। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं एक बार। देखिए 15 मिनट का चार्ट है ये, इसके नीचे देखिए ये सुपर ट्रेंड की लाइन है, उसके नीचे भी कैंडल है और यहाँ पे वीवेप के नीचे भी आ गया, तो ये हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और फिर हम 5 मिनट के चार्ट ओवर पे स्विच ओवर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक किया, फिर यहाँ पे हम एंट्री लेंगे इस कैंडल पे और अपने हम ट्रेंड को राइड करेंगे। कब तक राइड करना है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तब तक करना है जब तक सुपर ट्रेंड ग्रीन ना हो जाए। दोस्तों देखिए कितना अच्छा सेटअप चला है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री लिया है, यहाँ पे जाके हम एग्जिट करेंगे, कितना अच्छा सेटअप चला है, आप देखिए, अंदाजा लगाइए प्लीज। दोस्तों अब हमने सेटअप देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन एंट्री करने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर बनाइएगा, इसकी फोटो लीजिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे प्लस हायर टाइम फ्रेम पे दोनों पे ट्रेंड आपके सेम होना चाहिए, तभी आपको एंट्री करनी है। सुपर ट्रेंड स्टेबल होना चाहिए, वीवैप करेक्ट साइड में होना चाहिए। अगर आप बाय साइड के लिए जा रहे हो तो वीवैप के ऊपर कैंडल होना चाहिए, अगर आप सेल साइड के लिए जा रहे हो तो वीवैप के नीचे कैंडल होना चाहिए। पुल बैक अवेलेबल होना चाहिए, क्रॉसओवर करे और थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाके वापस आए लाइन पे, फिर वहां से पुल बैक करे, वो जरूरी है। वॉल्यूम भी नीचे कंफर्म करना चाहिए जब पुल बैक हो रहा है, तो आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिलना ही चाहिए आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एक में डाउट है तो आप उस ट्रेड को मत लो, ठीक है। इसका फोटो ले लीजिए प्लीज। स्ट्रेटेजी आपने सीख लिया, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है वो भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा जरूरी है आपको अपने रिस्क मैनेज करना। तो चलिए अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, नोट कर लीजिए। आप अपने स्टॉक में टोटल कैपिटल का 10 से 15% ही यूज करेंगे। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है ट्रेडिंग के लिए, तो आप एक स्टॉक में सिर्फ 10,000 से 15,000 रुपये लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाना है आपको मैक्सिमम पर ट्रेड 1 से 2% ही लेना है टोटल कैपिटल का। अगर आपने टोटल कैपिटल 1 लाख है तो एक ट्रेड में 1,000 से लेके 2,000 तक ही लॉस लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है आपको। अगर लगातार 2 लॉस हो गए तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है किसी भी सूरत में। देखिए
स्टॉप लॉस को फिक्स रखना है, बिल्कुल उसको शिफ्ट नहीं करना है कि आपके अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है तो आप उसको स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको। और वीवैप प्लस सुपर ट्रेंड का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, और दिन में आपको मैक्सिमम 2 से 3 ही ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है आपको। दोस्तों अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी का, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है लोगों का। देखिए सुपर ट्रेंड के हर कलर चेंज होते हैं, जैसे रेड हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है सुपर ट्रेंड, आपको वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। यानी कि हर जैसे चेंज हो रहा है आप एंट्री ले रहे हो, इसका मतलब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। पेशेंस रखिए, बेस सेटअप वेट करने पे ही मिलती है। फोमो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको कभी भी सेटअप आप अगर मिस हो गया तो आपको एंट्री लेनी है बीच में, जैसे चलती ट्रेन में आपको एंट्री नहीं करनी है। हमेशा आप स्टेशन पे वेट कीजिए, जब ट्रेन आएगी रुकेगी तभी आपको चढ़ना है। लेट एंट्री लेकर स्टॉप लॉस हिट मत करवाइए, ये बहुत बेकार चीज होती है, फोमो में नहीं आना है आपको। देखिए विस्पल लॉसेस नॉर्मल है, अगर 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड भी चल गया तब भी आप एक अच्छे ट्रेडर की लिस्ट में आएंगे। दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। स्टॉप लॉस भी एक बिजनेस का पार्ट है, ये नहीं कि उसको कवर करने के लिए आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगो बिना सेटअप का और अपने सारे पैसे गवा बैठो, ऐसा नहीं करना है आपको। आप प्रोसेस पे फोकस रखिए, आउटकम पे नहीं। अगर सही प्रोसेस करोगे, सही सेटअप का वेट करोगे, तब जाके अगर एंट्री करते हो तो भी आप एक रियल ट्रेडर की निशानी है ये। आप सही सेटअप का वेट कीजिए। दोस्तों अब मैं एडवांस फिल्टर की बात कर रहा हूं, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था। कैंडल स्टेबिलिटी रूल, जब सुपर ट्रेंड कलर बदले तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, आप वेट कीजिए 1 से 2 कैंडल का। अगर सुपर ट्रेंड का कलर स्टेबल रहा, प्लस वैल्यूम भी इंक्रीज हो रही है और प्राइस भी यानी कैंडल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब एंट्री आपकी वैलिड होगी। क्योंकि जैसे ही आपने एंट्री किया, अगर अगली कैंडल कन्वर्ट हो गया तो इसलिए आपको 2 से 3 कैंडल आपको चेक करना है और वैल्यूम भी चेक करना है, ये बड़ी जरूरी है। अगर वैल्यूम भी इंक्रीज हो रही है तो समझिए कि आपके लॉसेस काफी कम हो जाएंगे, उसके बाद आप एंट्री लीजिए। ये सिंपल 1 से 2 कैंडल का वेट, ये सिंपल सा सेटअप आपकी 60% विप्सा ट्रेड को एलिमिनेट कर देता है। देखिए पैसेंस ही पावर है दोस्तों, अगर आपके अंदर पैसेंस है तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अगर इस वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच किया तो मैं रियली आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक सीरियस ट्रेडर हो और जो यहाँ तक पहुंचे हैं वो एक सीरियस लर्नर भी हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिए, देखिए ट्रेडिंग में विनिंग हर ट्रेड ग्रीन में नहीं होता है, बल्कि आपकी डिसिप्लिन एक्शन में है। अगर आज आपने सिर्फ ये एक डिसाइड कर लिया कि सुपर ट्रेंड के हर कलर चेंज होते ही मैं ट्रेड में नहीं कूदूंगा, मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा, तो भी आपने एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं सिर्फ एक चीज को फॉलो करके। क्योंकि सक्सेस छोटे छोटे डिसीजन से मिलके बनता है दोस्तों, बड़े प्रॉफिट को चेज करने से सक्सेस नहीं मिलती है। और जिस दिन आपके दिमाग में ये बात घुस जाएगी, उसी दिन ट्रेडिंग तनाव नहीं बल्कि एक स्किल बन जाएगा। दोस्तों आप प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आने लगे। अब हम क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। देखिए ट्रेंड मार्केट हमें होना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन करना है, VWAP बायस होना चाहिए, आपके फेवर में होना चाहिए, वैल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए और कैंडल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और चेकलिस्ट आपको मेंटेन करना है, वो चेक करना है पहले एंट्री से पहले। एक क्विज आपके लिए, अगर सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन हो गया लेकिन कैंडल अभी भी VWAP लाइन के नीचे है, तो क्या आपको एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मुझे कमेंट में बताइए प्लीज, और उसका रीजन भी बताइए कि क्यों एंट्री करना चाहिए या क्यों नहीं एंट्री करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के ले आऊं। और हाँ, ये वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पज के लिए है,
कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं नया नया ट्रेडिंग मार्केट, तो पहले आप ऑब्जर्व करें, बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेडिंग करें, और जब ये सब कुछ करके सीख लें आप, तो स्मॉल क्वांटिटी से, कम पैसे से आप पहले ट्रेड करना शुरू कीजिए। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी लाता है, और शॉर्टकट जो फॉलो करते हैं उनको हमेशा लॉस ही होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न, ट्रेड, फ्लाई। जय हिंद।